वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। दोस्तों, आज हम लोग एक मेडिसिन पैरासीटामोल, जिसको शॉर्ट में पीसीएम बोला जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर आया हूँ। जैसे कि उस पैरासीटामोल का किस काम में यूज होता है, उसको कैसे खाया जाता है, पेशेंट को कैसे किस किस तरीक़ों से दिया जा सकता है, कितने डोज में दिया जा सकता है, और उसका अगर पीसीएम का ओवरडोज होता है तो क्या हो सकता है ना, और साइन एंड सिम्टम ऑफ ओवरडोज और साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा इस टॉपिक पे, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम लोग पैरासीटामोल के हाउ टू यूज़ मतलब कैसे ले सकते हैं, डोज, ओवरडोज ऑफ पीसीएम, साइन एंड सिम्टम, साइड इफ़ेक्ट, एंड एक और लास्ट में देखेंगे कम्बिनेशन, कि किस किस कम्बिनेशन के साथ मार्केट में पीसीएम आता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले ये जानते हैं कि पीसीएम होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ पैरासीटामोल? पैरासीटामोल इज़ commonly prescribed to relieve pain and fever. Proper mechanism of action is not known for paracetamol. जो पैरासीटामोल है एक ऐसी टेबलेट है जिसको दर्द में और फीवर में यूज किया जाता है, मतलब कि एज अ एंटीपायरेटिक और एज अ रिलीफ पेन यूज किया जाता है। और इसका प्रॉपर मैकेनिज्म मालूम नहीं है कि पैरासीटामोल किस पे काम करती है, लेकिन ये जो पैरासीटामोल दवा है इसको बुखार में और दर्द में सबसे ज़्यादा ली जाने वाली दवा है। तो दोस्तों, ये किस किस चीज़ को ट्रीट करता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हेडेक को भी ट्रीट करेगा, फीवर को ट्रीट करेगा, और कोल्ड मतलब खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार, मसल्स पेन, ठीक है, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, बैक एच, और टूथेक, दांत में दर्द। मतलब कि हमारे बॉडी में दर्द का और फीवर का और कोल्ड के लिए सबसे लाभदायक दवा है। नेक्स्ट बात करेंगे पैरासीटामोल का, कि इसको कैसे लिया जाता है। हाउ टू यूज पैरासीटामोल? Use paracetamol as directed in label on a strip. You can consult your doctor or pharmacist about it. मतलब कि आप इसको किसी फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले। अब किस किस फॉर्म में ले सकते हैं दवा को, तो पहला है टेबलेट। नॉर्मली टेबलेट के फॉर्म में टेक विथ वाटर एंड सोलो होल टेबलेट एट वंस। इसको टेबलेट को अगर टेबलेट लिए हैं तो उसको पानी लेना है और पूरे टेबलेट को एक साथ में घुट जाना है। नेक्स्ट बात करें टेबलेट के डिसइंटीग्रेशन का, तो फर्स्ट डिसइंटीग्रेट होल टेबलेट इन ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट। मतलब कि अगर आप उसको घुला कर लेना चाहते हैं तो एक गिलास पानी में टेबलेट को घुलाइए और उस तरह से भी ले सकते हैं। एक च्यूएबल टेबलेट आता है जिसको चबा के भी खाया जाता है। च्यू टेबलेट ट्रूली टिल इट डिसअपियर इन माउथ। मतलब कि जब तक चबाना है दवा को, जब तक वो मुंह में घुल ना जाए, है ना, तो चबाकर भी दवा लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें टेबलेट की, तो एक्सटेंडेड रिलीज सोलो होल टेबलेट विद वाटर, डू नॉट ब्रेक एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट वाइल टेकिंग इट। नेक्स्ट है टेबलेट इवर्वेसेंट, डिजोल्व होल टेबलेट इन ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट। मतलब कि सारे टेबलेट को एक ग्लास ऑफ वाटर में डिजोल्व करना और पी जाना है। ठीक है, सिरप के फॉर्म में भी आता है। सिरप के टेक डायरेक्टेड डोज इन टी स्पून और टेबल स्पून। इफ़ यू नीड वाटर ड्रिंक हाफ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। यदि आप सिरप पी रहे हैं तो टी स्पून से पीजिए या टेबल स्पून से। यदि पानी की ज़रूरत पड़ती है खाने के बाद तो आप आधा गिलास पानी पी सकते हैं। पाउडर के फॉर्म में भी दवा आती है पीसीएम, जिसको डिजोल्व पाउडर इन ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट, जिसको एक गिलास पानी में भिंगाकर, डुबाकर, घुलाकर पिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें
हाउ टू यूज़ पैरासीटामोल, कैसे यूज किया जाता है, तो सुपोजिटरी रेक्टल, कैप्सूल और इंट्रावेनस। कैप्सूल भी आता है, इंट्रावेनस भी पैरासीटामोल को दिया जाता है। मतलब दिस डोज फॉर्म विल बी गिवन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। वेनस में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है प्रिस्क्राइब करने पे। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं पैरासीटामोल की। पहला इम्पोर्टेंट नोट, डू नॉट ब्रेक टेबलेट एंड यूज़, दवा को बिना तोड़े यूज करना है, तोड़कर यूज नहीं करना है। डू नॉट टच द कैप्सूल इफ़ योर हैंड आर वेट, यदि आपका हाथ गीला है तो कैप्सूल को टच नहीं करें, नहीं तो ख़राब हो सकती है। सेल्फ इंजेक्शन में क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम, और यदि आप सेल्फ इंजेक्शन ले रहे हैं पीसीएम की, इंट्रावेनस सुई ले रहे हैं पीसीएम की, तो हो सकता है वो कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी कर दे। बात करें पैरासीटामोल के डोज की बच्चों में, तो बच्चों में पैरासीटामोल 2 मंथ के बिलो के बच्चों को टैबलेट नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। कोशिश किया जाता है कि या तो सिरप दें या तो सस्पेंशन दें। फर्स्ट प्रीफर सिरप और सस्पेंशन वाइल गिविंग टू द चिल्ड्रेन। नोट नंबर 3, कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर गिविंग टू द चिल्ड्रेन। बच्चों को पैरासीटामोल दवा देने से पहले डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके दिया जाता है, नहीं तो कोई दिक्कत आ सकती है। इफ़ वेट ऑफ चाइल्ड इज़ लेस देन 5 kg और मोर देन 40 kg, कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर गिविंग टू द चाइल्ड। यदि बच्चे का वेट 5 kg से कम है और 40 kg से ज़्यादा है तो इस केस में भी डॉक्टर के सहायता से ही पैरासीटामोल दवा दें बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि डोज की पैरासीटामोल। वैसे तो पैरासीटामोल 1 mg मतलब 1000 mg जो आता है मिलीग्राम का, मतलब 1 ग्राम, है ना। पैरासीटामोल 1 ग्राम में 1000 mg यूनिट होते हैं उसके, तो इसको मैक्सिमम जो डोज होता है एक दिन में एडल्ट के लिए 4000 mg लिया जा सकता है, मतलब 4 ग्राम तक लिया जा सकता है, ठीक है। पीसीएम का 4 ग्राम तक दवा लिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाता है। बात करें एज के अनुसार से, तो यदि एज 8 से 10 साल का है तो 360 से 375 mg तक ले सकते हैं एवरी 4 to 6 आवर्स। मैक्सिमम 4 डोज ड्यूरिंग अ डे, एक दिन में मैक्सिमम 4 डोज ले सकते हैं। अगर ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब है, पैरासीटामोल यूज़ कर रहे हैं, तो 360 से लेकर 375 mg का अगर कोई टेबलेट है उसको 4 घंटा के अंतराल पर, 4 से 6 घंटा के अंतराल पर, है ना, ले सकते हैं। अगर एज है 6 से 8 ईयर्स तो उसके लिए 240 से 250 mg तक के लिए 4 से 6 घंटा में और 4 डोज एक दिन में लिया जा सकता है। यदि 4 से 6 साल का है उम्र तो 240 से कम mg का दवा 4 डोज एक दिन में 4 से 6 घंटे के अंतराल पर दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, यदि उम्र पेशेंट की 2 से 4 साल की है तो 180 mg तक ही दिया जाता है। 4 से 6 घंटा के अंतराल में दिन भर में 4 डोज मैक्सिमम दे सकते हैं। या अगर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो ज़्यादा 4 डोज दे सकते हैं, कम है तो 2 डोज या 3 डोज, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फॉर एडल्ट के लिए 500 mg का टेबलेट, मतलब 500 mg से लेकर 1 ग्राम, मतलब कि 500 mg टू 1000 mg, ये क्या होता है 4 से 6 घंटा के अंतराल पर मैक्सिमम 4 डोज दिया जा सकता है, ठीक है, 2 से 4 ग्राम तक। यदि चिल्ड्रेन 12 से 16 साल का है तो उसके लिए 480 से लेकर 750 mg का 4 से 6 घंटा के अंतराल पर मैक्सिमम 4 डोज दिया जा सकता है। अगर बच्चा 10 से 12 साल का है तो 480 से लेकर 500 mg रिक्वायर होता है
4 घंटा तक, 4 से 6 घंटा के अंतराल पे मैक्सिमम 4 डोज। अगर ज़्यादा, मैक्सिमम का मतलब कि ज़्यादा अगर सीरियस है तब दे सकते हैं। अगर एज 6 मंथ या 2 ईयर्स है, 6 मंथ से लेकर 2 ईयर, तो अप टू 120 mg है ना, 4 से 6 घंटा के अंतराल पर। और 3 से 6 मंथ का है तो 50 से 70 है ना mg। और 2 से 3 मंथ का है तो 4 से 60 mg बच्चे को, है ना। और बिलो देन 2 ईयर्स है तो इसके लिए कोई इसके लिए क्या है कि सिरप सस्पेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें पैरासीटामोल के डोज का। इसका एक कंडीशन है कि फॉर फीवर एंड पेन मैनेजमेंट डोज ऑफ पैरासीटामोल बी सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। यदि पैरासीटामोल, यदि फीवर है या दर्द है तो बच्चों में या एडल्ट में इसका जो डोज रहेगा पैरासीटामोल का वो सेम रहेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखें कि इफ़ यू मिस डोज डोंट टेक मिस्ड डोज विथ नेक्स्ट डोज, इट में कॉज हार्टबर्न, नोसिया एंड वोमिटिंग। अगर कोई दवा सुबह में खाने का था, अगर वो दवा मिस कर जाते हैं तो दोपहर के दवा के खाने वाले दवा के साथ सुबह वाला दवा न खाएं। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिले, जैसे में हार्टबर्न, नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर सुबह जो खाना था, मान लीजिए कि एक दवा को एक टेबलेट 3 टाइम खाना है, अगर सुबह में छूट गया तो आप सोच रहे होंगे कि दोपहर में एक साथ में 2 गोली खा लेंगे, तो ऐसा ना करें। इससे हार्टबर्न, सीने में जलन, नोजिया, वोमिटिंग का कारण बन सकता है। नेक्स्ट बात करें साइन एंड सिम्टम ऑफ ओवरडोज। यदि हम दवा ज़्यादा खा लेते हैं तो उसका साइन एंड सिम्टम क्या होगा। तो साइन एंड सिम्टम में बात करें, पहला लॉस ऑफ एपेटाइट, नोसिया। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, नोजिया मतलब चक्कर आना, वोमिटिंग उल्टी होना, एस्टोमक पेन पेट में दर्द, कन्फ्यूज़न, वीकनेस कमजोरी होना एंड स्वेटिंग। और क्या होगा, पसीना भी बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। कुछ देर बाद क्या सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे ओवरडोज ऑफ पीसीएम, पेन इन अपर स्टोमक, डार्क यूरिन, येलोइंग ऑफ स्किन और वाइटनिंग योर आइज। मतलब कि यूरिन का भी कलर चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, डार्क यूरिन आएगा, है ना। और स्किन भी पीला पड़ने लगेगा ज़्यादा अगर डोज ले लेते हैं तो 4000 mg से ज़्यादा, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलता है पीसीएम को लेने का, सबसे पहले स्किन रिएक्शन, ठीक है। स्किन रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस कराता है, इसलिए स्किन रिएक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लीवर ऑफ डैमेज। लीवर ऑफ डैमेज मतलब कि ये लीवर को भी ख़राब कर सकता है। पीसीएम के ओवरडोज से लीवर भी ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल, है ना। नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क यूरिन एंड येलोइश स्किन, ये भी देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल, सिंपली माने तो 10 से 12 mg ऑफ इनडाइजेशन ऑफ पैरासीटामोल कॉज ओवरडोज। यदि हम लोग एक दिन में 10 से 15 ग्राम तक दवा लेते हैं तो इस केस को हम लोग ओवरडोज बोल सकते हैं, जिसके लिए हम लोग साइन एंड सिम्टम दे चुके हैं। पहला होगा क्या, इफेक्ट, एनोरेक्सिया, पेलनेस, नोजिया, वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी, स्वेटिंग, स्टमक पेन, एब्डोमिनल पेन, लीवर डैमेज एंड किडनी डैमेज। तो ये लीवर डैमेज भी करा सकता है, किडनी डैमेज भी करा सकता है, स्किन रिएक्शन भी हो सकते हैं इसके ओवरडोज से। तो लास्ट में बात करें कि मार्केट में पैरासीटामोल किस किस कम्बिनेशन के साथ आता है, तो पहला है पैरासीटामोल डाइक्लोफिनेक सोडियम सेराटियोपेप्टाइडेस, दूसरा है पैरासीटामोल एसिक्लोफिनेक, तीसरा है पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन, चौथा है पैरासीटामोल निमेसुलाइड, पांचवा है पैरासीटामोल डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, छठा है पैरासीटामोल मिपनेमिक एसिड। 7 नंबर पे बात करें पैरासीटामोल कैफीन, पैरासीटामोल एसिक्लोफिनेक और टिजानिराडिन।
और 9 नंबर पे बात करें पैरासीटामोल डोमपेरिडोम जो कि उल्टी में काम आता है, पैरासीटामोल प्रोमेथाजिन जो कि नींद में काम आता है, जो सुलाने में काम आता है, और दवा पैरासीटामोल बुखार होगा तो उसके लिए। नेक्स्ट बात करें पैरासीटामोल डाइक्लोफिनेक सोडियम, 12 नंबर पैरासीटोल ट्रामाडोल, और कॉम्बिनेशन है 13 नंबर पैरासीटामोल सिट्रीजिन फेनाइलोप्रोपेनोलामीन, और चौथा है पैरासीटामोल डाइक्लोफिनेक पोटेशियम सेरेटियोपेप्टाइडेज मैग्नीशियम ट्रिसाइक्लेट। 15 नंबर है कॉम्बिनेशन पैरासीटामोल डाइक्लोफिनेक पोटेशियम क्लोरोक्साजोन। 16 नंबर है पैरासीटामोल क्लोराफेनिरामीन मैलेट और फेनिरामाइन। 17 नंबर है पैरासीटामोल ट्रामाडोल डोमपेरिडोम, और 18 नंबर है पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन सेरेटियोपेप्टाइडेज। क्लियर दोस्तों, तो ये थी पैरासीटामोल के बारे में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।